अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पीपीएससी या एफपीएससी या और भी जो कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट होती हैं उनका जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, लेकिन मैं ये स्पेसिफिकली जो उनसे है वो जो पीपीएससी के टेस्ट होते हैं या कंप्यूटर रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि उनको कैसे टेस्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, और जो स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीएस आईटी किया है या बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, एमआईटी किया हुआ है, एमसीएस किया हुआ है या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ठीक है, या एमफिल किया हुआ है कंप्यूटर में, जो अभी जिन्होंने फ्रेश जो उनसे है अभी अभी कुछ एक साल के अंदर या पिछले सेमेस्टर में या लास्ट टाइम मतलब एक साल के अंदर अंदर अभी तक 2020 में या 2019 में उन्होंने ये अपनी डिग्री जो उनसे कंप्लीट की है। लेकिन जो जिन स्टूडेंट ने 2015 2016 में डिग्री कंप्लीट की है और उनको भी अभी तक नहीं समझ आ रही कि पेपर को टेस्ट को जो उनसे वो प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, तो उनको हम कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पोस्ट आती हैं फॉर एग्जांपल लेक्चरर की पोस्ट आती हैं या नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट आती हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट आती हैं या और भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है, तो उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट को हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि असल में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें ये होता है कि क्योंकि बहुत सी छुट्टियां हो जाती हैं या कुछ हालात की वजह से कुछ रीजंस की वजह से मुकम्मल कोर्स जो उनसा है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट्स मतलब ग्रेजुएट करके जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होता। अब जब वो पेपर आता है उनके सामने तो वो कहते हैं पता नहीं ये पेपर कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो वो उन टॉपिक्स में से आ रहा होता है जो उन्होंने नहीं पढ़े, या वो स्टूडेंट्स जो कि आखिरी दिनों में कुछ बस 5-6 दिनों में आखिरी हफ्ते में कुछ या आखिरी जो 2-3 वीक्स होते हैं उनमें थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, थोड़े से नोट्स ले लिए और फिर उसमें प्रिपरेशन करके तो जी पेपर पास कर लिए। यूनिवर्सिटी में इसी तरह वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट में आते हैं तो टेस्ट उनके पास नहीं होते। और ऐसे भी होते हैं जो जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो उसी की बेसिक रीज़न यही जो मैंने आपको रीज़न बताई हैं, इन रीज़न्स की वजह से उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, बाद में वो फिर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर वीडियो है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो उनसे है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये होता है इस तरह। ठीक है, तो अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली कंप्यूटर में जिससे आता है टेस्ट आता है, ठीक है, उसमें एक आपका जो पेपर होता है अपना टेस्ट आता है जो आपका, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए एक यूट्यूब पे चैनल है नॉलेज गेट। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैनल है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं ये। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब अगर आप ओपन करें, ठीक है, या आप यहाँ पे नॉलेज गेट लिख दें गूगल पे, OWLED नॉलेज गेट, ठीक है, यूट्यूब चैनल, या नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल आप लिखिए, ये आ जाएगा नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, और आपने जाना है जी आगे जी, अब आपने जाना है प्ले लिस्ट में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या वो जनाब वीडियो उनको यूट्यूब पे मिलती है, कोई कहते हैं जी एक वीडियो मिलती है बाकी नहीं मिलती। तो कोई भी चीज़ आपको कोई लेक्चर पसंद आता है तो उसकी आप चैनल पे जाएँ, उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ। तो यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी उन्होंने अपनी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई होती है जिसके अंदर वो बिल्कुल तरतीब के साथ वीडियोस जो उनसी में वो होती हैं। तो इसमें आपने ढूंढना है, आई थिंक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कहा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ये देखें जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी वीडियोज हैं, 61। इस पर मैं राइट क्लिक करके ओपन एक न्यू टैब करता हूँ। ठीक है, तो बहुत कमाल के टीचर हैं। अब ये मैं इसको, सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, ये जनाब पार्ट 1 है, फिर 1.2 है, 1.3 है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग प्रीएम्प्टिव क्या होता है, सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, उसके अलावा डेडलॉक किसे कहते हैं, फिर वो सेमाफोर्स क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है, और उसके अंदर फिर और बहुत सी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो सब देखें बिल्कुल एक तरतीब के साथ है। अब आपने करना क्या, ये प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने डेली अगर आप मतलब प्रिपेयर करें तो आपने कम से कम
आप वैसे तो जो तैयारी करनी चाहिए वो 5-6 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अब आगे आपको और टेस्ट आएगा तो उनमें भी बेनिफिट हो सकता है। तो आपने ना रोज़ मतलब आपने कहना जी आज हर एक की आप एक एक दो दो वीडियो देखते रहे हर सब्जेक्ट के, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस हर की, और एक साथ रजिस्टर में सारा नोट करते रहें कि मैंने कितनी वीडियोज इसकी देख ली हैं, और आगे साथ साथ नोट कर लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन उन्होंने की हुई है एक एक वीडियो में। तो आपने इस तरह करना है, आपने तरतीब के साथ इनको सुनना है। ठीक है, तो फिर ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप कोई पास कर सकोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डेली बेस पे क्या करना है, एक आधा इसका इनका देखिए 17-17 मिनट 14-14 मिनट के लेक्चर है। ठीक है, टॉपिक्स पे हैं, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रिपरेशन करनी है, वो अब आप अपनी तरतीब बना लें आपने कैसे करनी है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल तरतीब से लेके चलना है, ये नहीं कोई कोई सुन लिया कोई कोई सुन लिया चलो जी, इस तरह नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है जी डेटाबेस। डेटाबेस भी ये नॉलेज गेट वालों ने जो है ना वो बहुत अच्छी डेटाबेस पढ़ाई हुई है नॉलेज गेट वालों ने। ठीक है, तो इधर ही आप जाते हो पीछे ये प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस, ये डेटाबेस के जो आगे भी है डेटाबेस की एक, ये 7, लेकिन ये 108 लेक्चर है डेटाबेस। 108 एक एक घंटे के नहीं है, ये 20 मिनट 15 मिनट 16 मिनट इसके हैं। इसको भी अगर आप क्लिक करें तो अब वो, मैं यहाँ पे स्पीकर बंद करता हूँ भाई, ये बड़ी नॉइज़ी आवाज़ आती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या चेंजिंग है, ओ एल ए पी ओ एल टी पी क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, बहुत ज़बरदस्त तरीके एक्सप्लेनेशन की हुई है डेटाबेस। तो जो डेटाबेस में जो अगर कोई कन्फ्यूजन है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक आप कह लें कि बड़े डीपली इन्होंने इनको समझाया हुआ है। तो ये भी आप देखें बिल्कुल एक तरतीब के साथ है पूरा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किधर गया डेटाबेस। अब आगे नेटवर्क। नेटवर्क के लिए आपके पास गेट स्मैशर एक चैनल है यूट्यूब पर। ठीक है, गेट स्मैशर, स्मैशर था स्मैशर कर दिया। ठीक है, यूट्यूब पे आप जाएं। ठीक है, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हैं, लेकिन मैंने क्योंकि गेट स्मैशर को सुने हुए हैं तो मैं फिर उन्हीं को कहूँगा। तो ये प्लेलिस्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के देखें इनके हैं, लेकिन आप उधर गेट पे सुन लें, नॉलेज गेट के सुन लें, इसके से जो आपको देखें कंप्यूटर नेटवर्क के 70 लेक्चर्स हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए, और यहाँ पर जो उनसे उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने कंप्यूटर नेटवर्क की तैयारी करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे जी एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो कोई इसकी खास समझ नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो से हमें पता ही कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल तरीके से उन्होंने प्रैक्टिक जी एन अकेडमी के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है, प्रैक्टिक जी एन अकेडमी। अच्छा जी, अब तो मैं चैनल की बात करूँ, बाद में कुछ वेबसाइट्स भी आपको बताऊँगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे ही लिखें, यहीं पे आप लिखें प्रैक्टिक जेन अकेडमी। ठीक है, ये आप लिखें। ठीक है, और इस पर आप क्लिक करें। ठीक हो गया, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर ये देखें जी, एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, दोनों सब्जेक्ट को उन्होंने कवर किया हुआ, एल्गोरिदम को भी और डेटा स्ट्रक्चर को भी। तो यहाँ से इन्होंने आपने प्रिपरेशन कर लेनी है, एल्गोरिदम की भी, एल्गोरिदम की भी यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, और डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन हो जाती है, आप कहते हो जी बहुत समझ आ गया, और या और आप समझना चाह रहे हैं, या डेटा स्ट्रक्चर की इनकी समझ नहीं आ रही, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो ये माई कोड स्कूल। ठीक है, स्कूल की स्पेलिंग आई थिंक माई कोड है, बोलो पहले। ठीक है, माई कोड स्कूल। तो इन्होंने डेटा देखो, इन्होंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर फोकस किया, लेकिन एल्गोरिदम भी बीच में समझाते हैं, वो डेटा से एल्गोरिदम तकरीबन इसके अंदर मिलता जुलती चीज़ें। तो यहाँ पे माई कोड स्कूल, लेकिन आपने इसमें स्पेस नहीं देनी, माई कोड SCHOOL माई कोड स्कूल। ठीक हो गया, तो ये माई कोड स्कूल है जनाब, इधर आपने जाना है। इसके बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया जी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग का मुझे सॉफ्टवेयर अपना यूट्यूब पे कोई अच्छा इतना नहीं मिला, जब नहीं मिला मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा, हो सकता है बहुत अच्छे पढ़े। तो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं वो नहीं कहता कि वो प्रिपरेशन के लिए बेसिक चीज़ें अभी तक मैंने उसमें बताई हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने अपलोड की हैं, तो उसको आप विज़िट कर सकते हैं, मतलब जो जो चैनल आप देख रहे हैं इसी में आप जाएँ। ठीक है, यहीं पे सेवर हब को हम सर्च कर लेते हैं,
सेवर, हाँ अगर वो नाम आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है, यहाँ से भी आता है, लेकिन सेवर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सेवर आप प्लेलिस्ट में आपने जाना है। यहाँ पर आपने आगे जाना है प्लेलिस्ट में जाकर, यहाँ प्ले आगे जाना है, यहाँ पे देखिए जी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के भी 13 है, और भी इंशाल्लाह लेक्चर ओपन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया। ठीक है, पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, साथ साथ प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में अगर आपके कुछ हैं तो आपने ये मेरे चैनल को यहाँ पे देख लेना। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा पता है तो मुझे भी बताएं, मैं भी स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल गुजारा करें, इनको थोड़ा सा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, आगे डीएलडी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुझे अभी इसका कोई नहीं पता कि कौन सा अच्छा टीचर है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसका भी मेरे पास अभी नहीं है कि कहाँ से आप कौन सा कोई चैनल ऐसा हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी हर किसी की अपनी एक राय होती है। तो अच्छा, एक और प्रिपरेशन बाद में डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन की एक और साइट है जी, MCQs examradar.com, बहुत अच्छी साइट है जी। कभी कभी थोड़ी साइट कभी कभी डाउन होती है जी, कभी कोई इशू बन जाता है, लेकिन फिलहाल तो अभी सही चल रही है। MCQ क्या, एग्जाम रेडार पे आपने जाना है, MCQ सेट्स में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक तरतीब के साथ बड़ा ज़बरदस्त समझाया हुआ है इन्होंने। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेटवर्क से ले, नेटवर्क इंजीनियरिंग का टेस्ट है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्ट है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी भी इनके बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी इसके बड़े अच्छे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अच्छे हैं। एक दफ़ा जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आके अपने आपको टेस्ट करें। ओपन करता हूँ जी, तो यहाँ पे देखें, ये देखें MCQ सेट 1 2 3 4 करके इन्होंने ये इस तरह करके, ये देखिए ये नीचे एक एक करके आप पढ़ते जाए, पहले ये कर लें, फिर दूसरा तीसरा चौथा। या आप अगर थोड़ा सा तरतीब से शुरू करना चाह रहे हैं, प्रोसेसेस के बारे में आ रहे हैं, तो बिल्कुल पहले इस पर क्लिक करें, इसके MCQs ट्राई करें यहाँ पे, मतलब आपने यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द करंट एक्टिविटी, यहाँ व्यू आंसर करें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी, आपको पता भी चल जाएगा मुझे कितना आता है। ठीक है, ये तो होगी वो साइट। अच्छा, कुछ साइट्स ऐसी हैं कि जिनमें से कुछ समय लोग बताते हैं कि वो साइट्स को पढ़ के गए, या उन्होंने मतलब यूट्यूब पे कुछ लोग हैं उन्होंने बताया कि 90% पेपर, 100% पेपर पूरी पूरी वेबसाइट से उठाया गया, मतलब जितने भी MCQs आए वो एक ही वेबसाइट से उन्होंने उठा के डाल दिया। अब जिसने वो थोड़ी सी पढ़ ली, सारे पढ़े हुए थे, तो उसके तो बड़े अच्छे नंबर ला गए। ठीक है, तो इस तरह भी होता है। और ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रा एक लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये जो जिस साइट से ये आते हैं, ठीक है, या लास्ट टाइम जो गुजरा है उसमें से जो पेपर्स आए हैं जिसमें से वो बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए जी, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 40 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं पास करने के लिए PPSC में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने एक MCQ रॉन्ग किया तो 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.25, अगर 4 आपने MCQ गलत किया तो 1 नंबर आपका मतलब जो है कि वो कट जाएगा। लेकिन अगर आपने एक मार्क गेन किया, मतलब एक MCQ ठीक किया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जब कटेगा तो 0.25 कटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सारे के सारे लगा देते हैं, तो इसमें हर बंदे का अपनी एक है, कुछ लोग सारे लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 एक दिए हैं PPSC के पेपर, उनमें से एक मेरा क्लियर हुआ था, मुझे अब याद नहीं, दूसरा मैंने PPSC का दिया था, कब दिया था मुझे अब याद नहीं। एक मेरा नेटवर्क का था, वो मेरा क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब मैंने उस पेपर में क्या किया था जिसमें मेरा पासिंग हुआ था, मैंने आई थिंक उसमें टोटल मैंने जो पेपर में MCQ सॉल्व किए थे ना, वो सारा नहीं किया था मैंने, तकरीबन आई थिंक मुझे याद है, मैंने तकरीबन 55 या शायद 60 या 65 इतने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी मैंने सब जो उनसे वो नीचे। अच्छा, मैं करना क्या करता क्या था कि मैं क्वेश्चन पढ़ता क्या, जो मुझे 100% क्लियर थे ना कि यार ये तो बिल्कुल 100% है, तो वो तो मैं सारे टिक करता गया। ठीक है, सारे टिक करता गया। ठीक है, उसके बाद जो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, उसको मैंने फिलहाल नोट कर लिया कि हल्का सा ना, मतलब वहाँ पे कि ये अभी डाउट में अभी नहीं करता। अच्छा, जब मैंने 100% पूरे करने हैं ना, उसको 100% सारे देखने के बाद जो बिल्कुल मेरे क्लियर है उसको आप टिक करते हैं। ठीक हो गया, साथ साथ टाइम भी आपने देखना होता है। अच्छा, 100% देख लीजिए जो मुझे आते हैं क्लियर। अच्छा, 100% के बाद आपको पता चले जी आपने तो सिर्फ 10 लगाए हैं, ठीक है, समझ आ गई, तो आपको आपको पता चल गया यार इससे तो मैं पास होने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, अब फिर अब आप पाए कि वो आपको जो 50-50 थे। ठीक हो गया, अच्छा, वो 50-50 भी आपने लगाए, फॉर एग्जांपल वो थे
आप ये कर लो कि वो थे आपके 25। अब 25 और 10 35, इसका मतलब अब आप मतलब इस तरह तो पास होते नहीं, फिर आपने जो तुक्के लगाने हैं आप बेशक वो जिनका बिल्कुल नहीं पता लगा लें, शायद लग जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आपके जो बिल्कुल ठीक हैं वो आपको तकरीबन आपके 20 तक पहुंच गए हैं, और जो आपके 50-50 हैं वो आपके कम अज़ कम 25 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है ना बस 20 और 25, 25 या 45 बन गए। जब आपको 45 बन गए हैं तो बस आप पूरा पेपर छोड़ दें। मतलब छोड़ने से मुराद ये है कि बाकी जो आपको मतलब आपको लग रहा है कि ये जो है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल टच ही ना करें ना, जो बिल्कुल आइडिया ही नहीं, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं आपने टच करना। तो इस तरह करके अगर आपके आ रहे हैं तो अब आपने और क्वेश्चन को नहीं छेड़ना, ठीक है, जो मेरा आइडिया, तो उसमें आपके पास होने के चांसेस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अब आपको एक और टीचर का बताता हूँ। उन्होंने ज़रा बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ का तो नहीं बताया ज़्यादातर प्रिपरेशन का, लेकिन उन्होंने एक तो वेबसाइट्स बताई हैं जिसमें से ये एमसीक्यूज उन्होंने कुछ ज़्यादा बताई हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने कुछ एक ऐसी वेबसाइट बताई जिनमें से लास्ट टाइम पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो उसमें से आया था, और उन्होंने बड़ा डिटेल से एनालिसिस भी किया पीपीएससी पेपर का, और पूरा उन्होंने समझाया है इसको, ठीक है। मैं बल्कि यूट्यूब पे देख लेता हूँ, टीचर ये हमारे यहाँ पर यहाँ पे देखता हूँ। चैनल का नाम था लर्न विद फ़ारूक भुट्टा, हाँ जी, आबिद फ़ारूक भुट्टा, ठीक है। यहाँ पे आप इनके चैनल पे जाएं, और यहाँ पे आप जाएं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये है जी उनका, ये पीपीएससी का, ठीक है। ये आप सुनेंगे, इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगी कि कमी थी, बाकी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया, मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो जो मुझे थोड़ा सा लगा वो ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया, एक सब्जेक्ट्स तो बताए, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैंने भी उन्हीं से लिए हैं कि इनमें से आता है, और बाकी ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसी में आ गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ गया। तो और बाकी उन्होंने ये नहीं बताया था कि कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, ये चीज़ मिसिंग थी। तो मैंने कहा इसको मैं पहले इसकी ये जो चीज़ है ये मैं बता दूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलें, ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ मतलब इसको मुझे सजेशन देना चाहें, जो कुछ शायद मैंने कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ मिस कर दी हो, या वो जिन्होंने ज़्यादा एमसी पीपीएससी के पेपर्स दिए हुए हैं और कहते हैं कि नहीं सर ने ये चीज़ कुछ गलत बता दिया इस तरह करके कि यहाँ पर पॉलिसी में कोई, या आप कहते हो कि ये अगर आप इस तरह करके स्टूडेंट को समझाते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट मैं अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो उसके अंदर वो कमियाँ वगैरह ना हो। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।